नाम तो एक और बीघा नहीं है, पति के नाम है। पति के पास कितना है? 6-7 बीघा है। हमारे पास तो अभी एक को नहीं है, तब 10-20 अभी करवाए थे, और तो सब आदमी के नामे रहती है। कितनी जमीन है? 11 बीघा। आपके नाम है? नहीं। सरकार भले ही महिला और पुरुष में बराबरी के दर्जे की बात करती है, जमीन जायदाद में महिलाओं को बराबरी का हक नहीं मिलता। अगर गिनी चुनी महिलाओं को वो हक मिला भी है तो या तो पति के मौत के बाद या पिता के मौत के बाद। हाँ, थोड़ा बहुत लोग अब नाम करवाने लगे हैं। उसका भी एक बड़ा कारण है कि महिलाओं के नाम जमीन करवाने में लिखाई कम लगती है, इसलिए भी थोड़ा लोग करवाने लगे हैं। लेकिन वैसे अगर हक की बात की जाए और पूछा जाए तो महिलाएं सिर्फ किसान की बीवी और किसान की बेटी के नाम से जानी जाती है। तो आपने खेती कहनी काम और बेच भान सब तुम खुद ही करती हो? हाँ, हम तो नहीं करी काहे? साथ है रहा था। अब ऐसा बेटी की शादी की है तो माने सब इकट्ठा रहा था, खर्च पानी में इकट्ठे चला। तो तुम्हारे नाम 2 बीघा है और तुम्हारे पति के नाम 4 बीघा है, तो वहाँ कहे नहीं बराबर तुम्हारे नाम कराई गया? वो पहले से जैसे उनके पिता खत्म हो गए, हम ना रहे तो उनके नाम आई, तो घर वाली उनके नाम आगे रही है कि जैसे शादी छोटे लगे। ये बताओ कि मेहरियन के नाम कहे नहीं जमीन होती है ज्यादा? घर वाली नहीं होती है। कहे नहीं होती है? कारण तो कोई मांग नहीं करता है कि करावा? हाँ, ये मांग को नहीं करे कि घर की जमीन हमारे नाम पर हो चाहिए कि ना हो चाहिए? हो तो चाहिए, हो चाहिए ना। अगर नहीं है आपके नाम तो उसका क्या कारण है? आपका हक के ऊपर अधिकार नहीं है? अधिकार तो है, लेकिन अब पहले से परंपरा चली आई है, तो अब हमारे लोग के नाम नहीं होती, पति के नाम तो बस वही चलता जा रहा है। सास ससुर तो जो जब तक जिंदा रहते हैं उनके नाम खेती रहती है, जो मर जाते हैं तो बेटों के नाम उतर ही आती है, तो बेटों छोड़ देते हैं। सोचते हैं जब बची खाए पिए गदेलन क्या नहीं हमारे बाप क्या है, उमा कोई वह नहीं आए। अब बार ब्याह के लिए आवत है तो पुतौ कोई हक का ही नहीं रहता है। बस आजकल जो नई जमीन जायदाद जो जेंट्स ले रहे हैं तो रजिस्ट्री के लिए जरूर कह देते हैं कि करवाओ तो पैसा कम लगेगा, बाकी तो हमें कहीं नहीं लगता। इस उत्पीड़न से तो जाने कितनी महिलाएं बेचारी झेल रही हैं। काम तो महिलाएं करती हैं, बराबर खेत में महिलाएं करती हैं काम। आदमियों का क्या काम होता है? अब आदमी जोता बोबादहीन बाहर काम करे चले गए। आदमी जैसे बाहर चले गए तो महिलाएं खेती बाड़ी पूरा महिलाएं संभालती हैं। सोचे थे कि भाग जा कहूँ चली जाए तो हमार खेती या इनके नाम कह दी तो भाग जाए तो बेच के चली जाई, यही के देर के मारे में पुतौ के नाम नहीं करा होता है। शादी ब्याह करके ले गए, वहाँ कह दिया तुम्हारा क्या है, मायके में कह दिया बाप ने अपना तुम्हारा कर दिया, अपने घर जाओ, वो तो बीच में पिस के रह जाती हैं औरतें। यदि महिलाओं के नाम जमीन होती तो जो फसल अधिक होती है तो मार्केट में बेचने नहीं जाते सोसाइटी में? हाँ, तो क्या वो खुद में जाती? क्यों ना जाती, उनके नाम खाता खुलता, सोसाइटी में बेचती, सरकारी दुकानों में उनके नाम पैसा आता महिलाओं के। गिनी चुनी महिलाओं के नाम कुछ जमीन होती है तो कुछ रीजन होगा। हाँ, कोई कारण होगा। हाँ, है कारण। जैसे कारण? पति जब खत्म हो गए तो पत्नी के नाम और बच्चों के नाम आ जाती है जमीन। और जैसे बड़े बड़े लोग हैं पूंजी पत्र वाले तो खरीदे तो उन महिलाओं के नाम कुछ करवा दिए। जैसा आदमी उसके पियाउक है कोई बात है तो कोई राजी में ले जाते हैं, राजी में बयान देते हैं तो देते नहीं, मार कर गया के उसको जब मड़ई कहने की जब जबरदस्ती कीन जाता है तो फिर सत्तानुपाव होता है, तो फिर वो बयान जब राजी से नहीं देंगे बयान तो मार गारी दे के कौनो तौन उसके बयान लेते हैं, तो वही खेती औरत के नाम में आ जाती है। और जैसे कोई पैसे वाल है तो उसके 10 बीघा 12 बीघा उसके नाम है तो सोचता है कि कुछ औरत के नाम कर दो तो उसी के नाम हो जाए। जो पुरखों की उनकी जमीन है तो क्या किसी ने जेंट्स ने उस जमीन से अपने पत्नी के नाम किया है कभी? आधा कोई दिखाए? नया तो सब कोई करा रहे हैं, पुराना जो बना हुआ है उसमें किसी ने आज तक आधा किया है? ये होता है सम्मान की अगर कोई बात पड़ती है तो उसमें जब तुम आधा दो तब बराबरी का हक होता है।
कभी ये जमीन नामे कराने के लिए कोशिश की? कही मैं तो कई बार अपने पति से कही कि कुछ हमारे नाम करवा दो जमीन, तो बोलते हैं कि पैसा बहुत लगता है। महिलाओं के नाम तो कम रेट में लिखा जाता है ना, तो फिर क्या हुआ अभी तक? कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ आपके नाम। महिलाओं को बराबरी पर लाने के लिए कुछ प्रयास भी हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल किसी भी रजिस्ट्री में, चाहे कृषि योग्य ज़मीन हो चाहे प्लाटिंग की ज़मीन हो, उस पर 5% स्टाम्प देय है, महिलाओं के लिए 4%। 1% का इजाफा इस बात का प्रयास है कि लोग इस आधार पर भी महिलाओं को इनाम ज़मीन संपत्ति कराएं कि स्टाम्प कम लगेगा। काफ़ी अंतर पड़ता है स्टाम्प में। कानूनी तौर पर क्या नियम है जमीन जायदाद में बराबरी के हक को लेकर के? कानूनी तौर पर है कि पति के ख़त्म होने के बाद पत्नी और उसके मृतक के जो भी वारिस हैं बराबर के हिस्सेदार होते हैं। जो पाका 11 का आदेश होता है वारिस, उसमें पहले लड़कियों का नाम नहीं होता था, अविवाहित लड़कियों का नाम नहीं होता था। यह मान करके कि ये तो ससुराल चली जाएगी, तो हमारे यहाँ का कस्टम है, रीति रिवाज है, पर शासन ने व्यवस्था की है कि वारिस में जो अविवाहित लड़कियां हैं उनका भी नाम दर्ज किया जाए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।